अस्सलाम वालेकुम, मैं हुमारी अली। आप देख रहे हैं मेरा चैनल। मेरा पुत्र मेरा बेटा। ईमान ने किवान का बाप किसे करार दे दिया। रजब भट्ट को वीडियोस में रो रो के बताना पड़ रहा है कि किवान सुल्तान भट्ट जो है वो मेरा बेटा है। ईमान ने रजब भट्ट को गुस्सा दिलाकर माहौल एक बार फिर से मज़ीद ख़राब कर दिया। क्या मौलाना आसिफ अलवी साहब की कोशिशें नाकाम हो गई? करीबी दोस्त ने इंकशाफात किए हैं। क्या ये फैमिली चाहती ही नहीं है डे वन से कि सुलह हो? क्या ये सिर्फ और सिर्फ सोशल मीडिया पर व्यूज़ की गेम खेल रही है, सिंपति की गेम खेल रही है? सिर्फ लोगों को बताना चाहती है कि हम नाम का रिश्ता तो चाहते हैं, नाम इस्तेमाल भी करना चाहते हैं, लेकिन जेन्युइन हम रिश्ता चाहते नहीं हैं। हम चाहते नहीं हैं कि बाप जो है वो बेटे से मिले, बेटा बाप से मिले और हम उस घर में अपनी बेटी को भेजें। बड़ी अजीब सी सिचुएशन है। आज की वीडियो में सिर्फ बात करते हैं। रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब करें, आपके सपोर्ट की ज़रूरत है और आपने वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखना है। रीपोस्टिंग करके या फिर आप स्टोरियां लगा के बता नहीं सकते। ईमान का एक और ख़तरनाक तरीन वार। आखिर ईमान ने किवान का बाप किसे करार दे दिया और क्या इसकी ज़रूरत पड़ रही थी फादर्स डे पर? क्या इसकी ज़रूरत, वो कहते हैं ना कि आग में पेट्रोल डालने की ज़रूरत पड़ रही थी? रजब को पागल होने पर मजबूर कर दिया। रजब और ईमान की लड़ाई आपको पता है कि मियाँ बीवी के झगड़े से तो निकलकर बहुत पहले की एक ख़तरनाक मोड़ पे आ गई है, जहाँ अब बच्चों के बाप के नाम पर जंग शुरू हो चुकी है। पहले खुद ही कहते हैं सोशल मीडिया पे बैठ के कि जी ये डीएनए की बात हो रही है, ये तो रजब भट्ट का बेटा है। फिर बहन कहती है कि जी ये मेरा बेटा है। बाप को बेटे का नाम तक लेने नहीं दिया जा रहा। आपने देखा, हम सब इसके गवाह हैं। मुलाकात में भी कितना बड़ा सीन और ड्रामा क्रिएट किया गया। तो अब ईमान जो है रजब भट्ट को डिफरेंट तरीक़ों से गुस्सा दिलाकर माहौल इस हद तक ख़राब कर चुके हैं कि रजब भट्ट के कैमरे के सामने आकर जी रो रो के सफाइयाँ देनी पड़ती हैं। दूसरी तरफ ये दावे भी सामने आ रहे हैं कि दोनों के बीच सुलह की कोशिशें करने वाले जो मारूफ आलिम दीन है मौलाना आसिफ अलवी साहब की मेहनत पर ये पानी फेर चुके हैं। और कौन पानी फेर चुका है नज़र भी आता है। कुछ दिन पहले ही ओन शेख ने अपने लाइव सेशन में किवान सुल्तान भट्ट का डीएनए जो है इस पर बात करना शुरू कर दी थी। हमें बड़ी अजीब सी बात लगी कि लाइव, पता नहीं, मुझे तो ये समझ नहीं आती कि इतनी पढ़ी लिखी फैमिली जो हर जगह रोती रहती है कि हम बहुत पढ़े लिखे फैमिली बैकग्राउंड से हैं, उनको टिकटॉक लाइव पे आके 4 रुपये कमाने की ज़रूरत क्या पड़ गई? कौन सा चस्का पैसों का पड़ गया? वो तो डाले भी ख़रीद लिए थे। तो फिर एकदम उनको ख्याल आया कि डाला हमने ले लिया, आवाम से हम सिंपति मांग रहे हैं, तो लोग तो कहेंगे कि अब सिंपति देने की ज़रूरत नहीं, इनके तो दिन फिर चुके हैं लाइव पे बैठ बैठ के पैसे कमा के। तो फिर वो डाले को बेचना पड़ा। उसके बाद कहना पड़ा, कहानी सुनानी पड़ी कि जी हमारे पास तो ये वाली गाड़ी है, क्योंकि मुंह से बड़ा कुछ, जब वो रजब भट्ट ने सही बात बोली थी कि नया नया पैसा आया है, शोहरत आई है, संभाला नहीं जा रहा, उसके मुंह से बड़ा कुछ निकल गया था कि मैंने तो अपने घर के अंदर जो है वो अब गाड़ियाँ ऐसी खड़ी करनी है कि शोरूम बना देना है। तो फिर उसको समझाया कि भाई एकदम नज़रों में ना आए, अभी तो हमारी जंग बहुत लंबी है, अभी तो हमने सिंपति हासिल कर करके जो है मिलियंस में अपने यूट्यूब को लेकर जाना है। तो फिर ज़रा हौसला आया। अब इतनी पढ़ी लिखी फैमिली टिकटॉक लाइव पे बैठ जाती है और वहाँ पे अजीब व ग़रीब किस्म की हरकतें हो रही होती हैं। बहन का घर की कहानियाँ बेची जाती हैं, रजब भट्ट को गंदा किया जाता है। तो वहाँ पर जो है किसी एक आध बंदे ने, पता नहीं इन्हीं के बंदे ने, किसी बंदे ने जो है वो डीएनए की कहानी शुरू की और इससे स्पेशल वीडियो बनाकर डीएनए पर जोर देकर 40 लाख बंदों को जो है बता दिया होगा। डीएनए पे से बात शुरू की। इस पर भी रजब भट्ट ने जो है सख्ती से हर चीज़ बातों को ज़रा ज़ब्त किया और कहा कि जी ऐसी बातें करने की क्या ज़रूरत है। उसने गलत बात नहीं की, ऐसी बातें करने की क्या ज़रूरत है, आप क्यों ऐसी बातें कर रहे हैं? तुम अपनी बहन के बारे में ही सोच लिया करो ये सारी बातें करने से पहले। तो लेकिन इस बार ईमान जो है वो ख़ुद खुल के सामने आई और फादर्स डे पर ऐसी पोस्ट लगाई जो सीधी रजब भट्ट को टारगेट की। वो टारगेट ही कर रही है, ठीक है। रजब भट्ट ने वीडियो बनाकर जो है रो रो के इमोशनल मैसेज शेयर किया। ईमान ने वीडियो शेयर करते हुए लिखा, मेरे भाई को वो जिम्मेदारियां भी अदा करनी पड़ रही हैं जो उसकी नहीं, यानी वो रजब भट्ट की जिम्मेदारियां निभा रहा है किवान के मामले में। रजब भट्ट जैसा मजबूत दिखाई देने वाला व्लॉगर कैमरे के सामने बच्चों की तरह फूट फूट के रो रहा है। रजब ने रोते हुए सिसकियाँ लेकर कहा, मेरा पुत्र मेरा बेटा किवान सुल्तान मेरा ही बेटा, मैं इसका बापू। रजब ने व्लॉग में कैमरा अपने चेहरे से हटा लिया, लेकिन दोस्त ने साफ साफ कह दिया, तुम क्यों रो रही हो? अब देखिए मेरी बात सुने, बड़ी सीधी सी बात है। बेटा बाप से मिले तब इनके पास प्लान होता है, उसकी वीडियो बनाकर जो है सोशल मीडिया पर डाल देते हैं। वो सारी दुनिया को पता है, कोई अजीब बात नहीं है। फिर आप लोग कहते हैं डिफेंड करें, मैं डिफेंड नहीं करे, मैं तो
वो सच्चाइयाँ बयान करी जो हमने अपनी आंखों से देखी है। रजब भट्ट पाकिस्तान में नहीं था जब ये बच्चा पैदा हुआ। इन्होंने बड़ा मामला जो है घुमाया, प्री मेच्योर बच्चा पैदा हुआ है। जाके रेहान तारी के पॉडकास्ट में बताया रजब भट्ट ने कहा कोई प्री मेच्योर बच्चा पैदा नहीं हुआ, 2-3 दिन पहले हुआ था। फिर आप जब अपनी माँ के घर को पसंदीदा घर समझते हैं, जैसे कि लोगों ने लिखा हुआ है कि जी इनकी वालदा भी अपने भाइयों के घर को और अपनी माँ के घर को पसंदीदा समझती थी और उनकी भी तलाक हुई है, बेटी का भी ये हाल है। इस पर मैं कमेंट नहीं करूँगी, लेकिन हमें तो नज़र आता है कि वो वहाँ पर टिकती नहीं है। आप बन जाती रजब भट्ट की सगी। जब वो मुश्किल वक्त से गुजर रहे थे, सारे मामला गुजर रहे थे, आप भाग के अपनी माँ के घर चली गई। जब फेंटी पड़ती थी रजब भट्ट को कराची में, आप मेहमानों की तरह आई हैं। तो अब पता नहीं, मुझे नहीं पता क्या ये कहानियाँ सुनाने की कोशिश कर रही हैं, ये बताने की कोशिश कर रही हैं कि जी रजब भट्ट बाप नहीं है, इसके बाप की जिम्मेदारियाँ मेरा भाई जो है वो ऑन निभा रहा है। ऑन तब तक निभा सकता है जब तक उसके अपने बच्चे नहीं हैं। पता नहीं आप क्या करना चाह रही हैं, क्या दिखाना चाह रही हैं। ऑन शेख को आसमान पे पहुंचाने के लिए कि जी आसमान पे चढ़ाने के लिए, रजब भट्ट को गिराने के लिए आपने ऐसी ठानी हुई है कि आप रजब भट्ट को गद्दा करने का कोई मौका जाने नहीं देती, और उसके बाद अपने भाई को चुकने का कोई मौका जाने नहीं देती। भाई को चुक के आप ये चाहती हैं कि वो मिलियन व्यूज़ में चला जाए, उसका मिलियन सब्सक्राइबर्स में उसका जो है वो चैनल चला जाए। यही आपकी मामलात है। और इन सारे हालात के बाद मुझे नहीं समझ आती कि यहाँ पर सुलह की कोई गुंजाइश बनती भी है कि नहीं, क्योंकि ईमान का पसंदीदा तरीन जो मशगला लोगों ने लिखा है वो ये है कि जी अपनी माँ के घर जाना, उन्होंने यही देखा है हमेशा। तो वो आज सुलह हो जाएगी, कल भी होगा। इस पर भी मैं कोई कॉमेंट नहीं करूँगी, आप लोग बहुत बेहतर सब कुछ अच्छे से जानते। करीबी दोस्तों का कहना है ईमान ने अपने हालिया बयानात और व्लॉग्स में कुछ ऐसी बातें की हैं, बातों में ईमान के बाप और उसकी परवरिश को लेकर रजब पर इन्होंने ताने वगैरह मारे हैं, तो ईमान ने रजब को गुस्सा दिलाया है, तो गुंजाइशें फिर ख़त्म हो जाती हैं। अब सब जानते हैं कि इस केस में दोनों मियाँ बीवी को दोबारा एक करने और घर बसाने के लिए बुलाना आसिफ अलवी साहब दिन रात एक किए हुए थे। दोनों फरीकों के बड़ों से मुलाकात कर रहे थे, लेकिन ऐसा लगता है कि उनकी ये जो कोशिशें नाकाम हो चुकी हैं। दोनों तरफ अना बहुत ज़्यादा है। और वो देखिए, अना की बात भी छोड़ें, एक ख़ातून जो है वो बनना ही इन्फ्लुएंसर चाहती थी और उसका भाई व्लॉगर बनना चाहता था। तो ये पढ़ी लिखी फैमिली, आप देख सकते हैं कि मैं इस पर क्या कमेंट करूं। जिन बातों से रजब को चिढ़ है, बार बार भाई भी वही हरकतें करता है, बहन भी वही हरकतें करती है, तो ये सिर्फ उसे रजब भट्ट को तपाने के लिए, ताकि वो गुस्से में बड़ा कुछ बोल दे, फिर वो बुरा बन जाए और हम अच्छा। तो ये बुरा बनाने का उसको और अच्छा बनने की गेम है। देखिए मेरी बात सुनिए, यूट्यूब तो किसी का नहीं है, सबका है। आप अपने बलबूते पर जो है वो व्यूज़ भी हासिल करें, आप अपने बलबूते पर जो है वो सब्सक्राइबर्स भी हासिल करें। किसी को गंदा करके कब तक आप गेम खेलते रहेंगे और कब तक लोग इस गेम में आते रहेंगे? नहीं आएंगे। इंटरनेट पे व्यूज़ और डॉलर्स कमाने के इस व्लॉगिंग के चक्कर ने क्या हशर से क्या कर दिया। आपके ख्याल में ईमान जो है रजब को इस हद तक इश्तियाल दिला रही हैं डायरेक्टली इनडायरेक्टली, क्या इनका घर बस सकता है? आपको इस पे क्या लगता है? आपकी क्या ओपिनियन है? अपनी कीमती राय ज़रूर दीजिएगा। आपको लगता है कि वो घर बसाना भी चाहती हैं या नहीं? ज़रूर कमेंट करें। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। अल्लाह ने की बात।